हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स कट ऑफ 2023 के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस 2024 का जो रिजल्ट जारी किया गया है प्री का, उसमें जो है यहाँ पर कट ऑफ नहीं बताई गई है कि कितनी कट ऑफ यहाँ पर जो है 2024 की यहाँ पर थी। ठीक है, जो भी कैंडिडेट का यूपी पीसीएस 2024 प्री में सिलेक्शन हुआ है वो तो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और जिनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है 2024 में, वह जो है अब जो 12 अक्टूबर को आपकी प्री की परीक्षा होने वाली है 2025 की, उसके लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना आवश्यक हो जाता है कि पिछले वर्षों में जो कट ऑफ रही है वो क्या रही है, क्योंकि आप उसी आधार पर जो है तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आइए जो है श्रेणीवार जो है यहाँ पर चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं कि जो है यूपी पीसीएस 2023 का जब नोटिफिकेशन आया था तो नोटिफिकेशन आपका 3 मार्च 2023 को आया था, और यहाँ पे जो पदों की संख्या थी 173 पदों पर जो है नोटिफिकेशन निकाला गया था। ठीक है, लेकिन जब ये भर्ती जब कंप्लीट हुई तो इसमें 251 जो है पदों पर यहाँ पर ये भर्ती जो है कंप्लीट हुई थी। ठीक है, तो इसमें कुछ ही पद जो है यहाँ पर बढ़ाए गए थे। ठीक है, इसमें जो है 5,65,459 कैंडिडेट ने आवेदन किया था, और जो है प्रारंभिक परीक्षा में कितने कैंडिडेट ने भाग लिया था, तो मात्र 3,45,022 कैंडिडेट ने जो है यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में जो है यहाँ पे भाग लिया था। तो आपको पता है इतने लोग जो है फॉर्म भरते हैं और कितने लोग यहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद जो है मुख्य परीक्षा यानी कि पीटी जो है मात्र 4,047 बच्चे जो है प्री क्वालीफाई कर पाए थे। ठीक है, तो प्री कितने बच्चे क्वालीफाई कर पाए थे? 4,047 बच्चे जो है यहाँ पर प्री क्वालीफाई कर पाए थे। ठीक है, और उसके बाद जब आपका मेंस हुआ था, मेंस में मात्र 451 कैंडिडेट जो है यहाँ पर मेंस क्वालीफाई जो है किए थे, उनको जो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो इंटरव्यू में जो है अगर आप देखेंगे तो मात्र जो है यहाँ पे 448 कैंडिडेट ही जो है यहाँ पर 451 में से कैंडिडेट 451 कैंडिडेट में से 448 कैंडिडेट ही जो यहाँ पर इंटरव्यू देने गए थे। 3 कैंडिडेट ऐसे थे जो इंटरव्यू देने भी नहीं गए थे, हो सकता है उनका कुछ पर्सनल कारण रहा हो या फिर और रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके जो है कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ क्या था। ठीक है, 2023 की अगर बात करें तो आप देखेंगे 2023 में जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ की अगर यहाँ पर बात करें तो यूआर कैटेगरी का देखेंगे यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी जो है इसका देखेंगे तो यहाँ पर 125 मार्क्स गया था। ये 200 में से 200, आपको पता है जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है प्री का, उसमें जो प्री में देखेंगे जो जीएस होता है उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बनती है, और जो सीसेट होता है वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसमें आपको यहाँ पर 33% अंक जो है यहाँ पर लाने होते हैं। ठीक है, यानी कि 100 में से आपको यहाँ पर 33 क्वेश्चन लाने होते हैं, जो कि सीसेट का ही क्वालिफाइंग होता है। लेकिन आपका जो मेरिट बनती है, कट ऑफ बनती है, वह जीएस 1 के आधार पर बनती है, जो 200 नंबरों का यहाँ पर होता है। ठीक है, तो 200 में से अगर जिस भी कैंडिडेट का 125 मार्क्स था जो अनरिजर्व कैटेगरी था उसका यहाँ पर प्री क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, वहीं देखिए ओबीसी कैंडिडेट का, ओबीसी का देखेंगे तो 128 मार्क्स गया था। 200 में से 128 नंबर जो है ओबीसी कैंडिडेट का गया था। ठीक है, और जो एससी कैंडिडेट है यानी कि अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनका 112 नंबर गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है, इकोनॉमिक जो है वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं उनका 129 नंबर गया था। सोचो कितना हाई कट ऑफ गया था, 200 में से 129 नंबर। ठीक है, और जो यहाँ पर एसटी कैंडिडेट है इनका कितना गया था? इनका गया था 109 नंबर यहाँ पर गया था। ठीक है, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनका गया था, फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट है उनका कितना गया था? उनका 122 मार्क्स गया था। ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट है, क्योंकि आपको पता है ये कैटेगरी वाइज बनता है। ठीक है, तो इसमें फीमेल का जो यहाँ पे कट ऑफ था वो कितना था? 124 अंक था। ठीक था, और जो एक्स सर्विस मैन है उनका कितना गया था? उनका 104 नंबर गया था, जो कि एक्स सर्विस मैन है। ठीक है, और जो फिजिकली जो हैंडीकेप है उनका कितना गया था? यहाँ पर 99 मार्क्स गया था। ठीक है, तो यह जो है क्या है जो कट ऑफ है आप देखेंगे तो ये कैटेगरी वाइज जो है सभी कैटेगरी की अपनी अपनी कैटेगरी की जो है ये कट ऑफ वाइज है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से भरे होंगे उनको जो है जनरल से भी ज़्यादा यहाँ पर फाइट करनी पड़ गई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है कैटेगरी में है तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी। आप देखिए अपवाद स्वरूप है, ऐसा बहुत कम ही होता है कि जो है आपकी कट ऑफ जो है जनरल से ज़्यादा चली जाती है। लेकिन 2023 में देखेंगे तो आपकी जो कट ऑफ है वह जो है सामान्य वर्ग से ज़्यादा गई थी। ठीक, और ये जो है ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी को पता है ओबीसी का भी जो कट ऑफ था जो वो जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा चली गई थी, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है आप देखेंगे यहाँ पर तो 125 मार्क्स है, और ओबीसी का देखेंगे तो 100 यहाँ पर 28 मार्क्स यानी कि 3 नंबर जो है यहाँ पर ज़्यादा गई है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर जो है जनरल कैटेगरी से ज़्यादा गई है ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, और ये जो है कैटेगरी वाइज। ठीक है, और जो यहाँ पे देखो जो फीमेल कैटेगरी है, फीमेल का भी देखोगे अगर आप यहाँ पे तो एक ही नंबर जो है यहाँ पे कम है जो है यूआर से। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं कि
बच्चियाँ नहीं पढ़ती हैं वो भी जो है बहुत आगे जा रही हैं, ठीक है। तो इनमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन, इसलिए इनकी भी जो है कट ऑफ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई जा रही है, ठीक है। अब यदि आप जो है 2025 की तैयारी कर रहे हो और आपका लक्ष्य जो है 12 अक्टूबर है, ठीक है, क्योंकि 12 अक्टूबर को आपका फ्री होना है, ये कन्फर्म है। तो आपको जो है इस जो है ये जो पिछले वर्षों का जो कट ऑफ है इसको जो है ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जो कट ऑफ होती है ना ये एक आधार होता है कि हमें इतने मार्क्स तो लाना ही लाना है, ठीक है। अगर किसी कारण वजह से आपका, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका जो है, जो आपको पता है प्री में 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका यहाँ पर जो आपका CSET होता है ना, CSET में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। यहाँ पे तो उनके अच्छे मार्क्स हैं। GS1 में 2024 में ऐसा ही हुआ है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका GS1 में अच्छा खासा नंबर है, लेकिन वो GS2 यानी कि CSET में क्या हुआ, फेल हो गए। तो आपको CSET इस बार आपको मजबूत कर लेना है, ठीक है। अगर आपका GS अच्छा है, ठीक है, तो आपको CSET मजबूत कर लेना है। अगर आपका CSET अच्छा है लेकिन GS गड़बड़ है तो आपको यहाँ पर GS पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन आपको पता है जो आपकी मेरिट बनती है वह GS के आधार पर बनती है, और जो आपका CSET होता है या तो नाम मात्र, ये सिर्फ क्या होता है, या तो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होता है। आप इसमें जो है 200 नंबरों में से कितना भी मार्क्स ला लीजिए, सिर्फ आप क्वालिफाई ही माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 33% से कम है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपके GS1 में कितने भी नंबर रहे हों, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ साझा करनी थी, ठीक है। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।